हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे किया जाता है मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग केवल इस वीडियो को अच्छे से समझकर देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे बाबू दिया गया है और यहाँ हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो बाबू आप ये जो रूप देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये वाला जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को कहा जाता है कर्णी चिन्ह। क्या कहा जाता है बाबू? कर्णी चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो होता है बाबू, देखिए यहाँ पर जो भी संख्या होगा मानकर चलते हैं बाबू कि इस कर्णी चिन्ह में आने वाला जो संख्या है वो है x। कितना है बाबू? वो है x। तो हम लोग इसका जो निरूपण है वो कर सकते हैं इस रूप में, ठीक है। देखिए इस रूप में x है तो हम लोग यहाँ पर x लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बाबू क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 लिखेंगे। x का जो घात है उसके घात पर बाबू हम लोग 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद हम लोग बटा में यानी कि बाबू हम लोग यहाँ पर भिन्न रूप में लिख लेंगे। नीचे कितना? नीचे हम बाबू मान उतना लिखेंगे जितना यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पर जो मान है वो दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ पर जो मान होगा वो आ जाएगा 2, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ जो मान है वो दिखाई दे रहा है 3, कर्णी चिन्ह के साथ है। अंतर है इसमें और बाबू इसमें अंतर है, समझ रहे ना। तो आप लोग समझ के रखना, बिना किसको ले लेना, ऐसा मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं। मैं यहाँ पर बाबू आप लोगों को कर्णी चिन्ह के साथ जो संख्या आया हुआ है उसकी मैं बात आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर अगर 3 है तो हम लोग हर में क्या करेंगे, तो हम लोग हर में 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर बाबू 5 रहेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बाबू यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और जो आप बाबू इस कर्णी चिन्ह के अंदर में जो आप संख्या x देख रहे हैं, हम लोग इस x को इस तरीके से गुणनखंडित करेंगे ताकि इसका जो घात है वो भी ऐसा प्राप्त हो जाए। मतलब 5 है ना, तो इसका जो घात है वो भी 5 प्राप्त हो जाए। या हो सकता है अगर यहाँ पर मानकर चलते जो संख्या है अगर वो 3 आया है तो हम लोग x का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इसका जो घात है वो भी 3 के रूप में आ जाए। अगर बाबू आप लोग ऐसा समझ गए तो समझिए कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से बन गया, ठीक है। तो बाबू मैं आप लोग को बताता हूं, देखिए ना, एक तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पर बता ही देता हूं। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम बाबू 125 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 125 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कर्णी चिन्ह है वो हो सकता है बाबू आया हुआ है किसके रूप में, तो वो हो सकता है कि वो आया हुआ है 3 के रूप में। तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा 3 और x के स्थान पर हो जाएगा कितना, तो x के स्थान पर हो जाएगा 125। कितना होगा? 125 होगा। हम लोग 125 का गुणनखंड इस तरीके से करते हैं कि यह किस रूप में हो जाए, तो बाबू यह घात 3 के रूप में हो जाए। तो हम लोग 125 को ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर क्यूब, यानी 5 25 25 5 125, 5 की पावर क्यूब और इसका घात कितना है, तो 1/3। तो बाबू अगर 3 3 कट जाएगा, अगर गुणा कीजिएगा मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा घातांक के नियम से, तो 3 दिन कट जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली फॉर 5 बचेगा। तो बाबू इस तरीके से हम लोग कर्णी चिन्ह वाले संख्याओं का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से इनका जो मान है कर्णी चिन्ह वालों का हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर जो कर्णी चिन्ह हुआ है 5 के रूप में। तो सबसे पहले बाबू आप लोग इसको निकालो। देखिए ये जो कर्णी चिन्ह है वो किस रूप में आया हुआ है, तो यह आया हुआ है बाबू वर्गमूल के रूप में। तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे यहाँ ऐसे लिख लेंगे और फिर 81 लिख लेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बाबू ये हो जाएगा इस रूप में, यानी 81 को हम लोग तोड़ेंगे ऐसा कि इसका जो घात हो, जो संख्या आएगा उसका जो घात हो वो भी 2 ही हो जाए। तो बाबू सिंपल है, 81 को अगर आप लोग गुणनखंडित करिएगा तो यह हो जाएगा 9 81 के रूप में, यानी कि 9 का घात कितना आ जाएगा, 9 का घात 2 आ जाएगा। कर्णी चिन्ह जितने संख्या के साथ आया है हम लोग क्या करेंगे कि कर्णी चिन्ह में आने
आने वाली संख्या का गुणनखंड इस रूप में करेंगे कि उसका भी जो घात है वो कर्णी चिन्ह वाले संख्या के रूप में ही आ जाए। तो बाबू यहाँ पर कर्णी चिन्ह का जो संख्या हुए 2 के रूप में, और जब हमने 81 का गुणनखंड किया तो बाबू इसका जो घात है वो भी 2 के रूप में आ गया। और मैंने बताया ही आप लोगों को कि कर्णी चिन्ह को हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में, तो 1 बटा और जितना दिया होगा कर्णी चिन्ह के साथ संख्या उसको हम लोग घर में लिख लेंगे, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो बाबू हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। जब आप बाबू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि आपका जो मान है यहाँ पर वो प्राप्त हो जाएगा ओनली फॉर 9। कितना प्राप्त होगा? ओनली फॉर 9 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या है बाबू, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 फिर हो जाएगा बाबू कर्णी चिन्ह, यहाँ पर हो जाएगा 27 फिर गुणे फिर ले लेंगे ऐसे हम लोग फिर यहाँ पर हो जाएगा 81, ठीक है। इस तरीके से बराबर में फिर 5 ले लेंगे इस तरीके से। देखिए 27 है तो हम लोग यहाँ पर 27 ले लेंगे गुना बाबू इसका जो मान है आपने निकाल लिया, इसका मान कितना है तो 9 है ना, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। अब बाबू 27 और 9 को हम लोग इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे जिससे कि इनका जो घात है वो कर्णी चिन्ह वाले संख्या के रूप में आ जाए, ठीक है। यानी जो कर्णी चिन्ह है वो है 5 के रूप में, तो हम लोग 27 और 9 को इस तरीके से लिखते हैं कि इसका भी जो घात है वो भी 5 के रूप में आ जाए। तो बाबू सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 27 को लिख सकते हैं 3 के 9 9 27, यानी 27 को लिख सकते हैं हम लोग इस रूप में 3 के पावर 3 के रूप में, गुना 9 को लिख सकते हैं हम लोग इस रूप में 3 के पावर 2 के रूप में, ठीक है। उसके बाद बाबू आपका जो मान होगा वो आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, आप लोग समझ सकते हैं 3 2 5, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 और उसके बाद 3 2 कितना होगा 5, घटाएंगे नियम से 3 और 2 क्या होगा जोड़ा जाएगा जब आधार सेम रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आ जाएगा 5। कर्णी चिन्ह को कैसे लिखा जाता है मैंने आप लोगों को बताइए किया, लिखेंगे ऊपर में 1 कर्णी चिन्ह के साथ जो संख्या है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो बाबू आपका जो मान है वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो ओनली फॉर 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या चाहिए, तो यहाँ पर बाबू देख पा रहे होंगे यहाँ पर है कर्णी चिन्ह के साथ 2 फिर हो जाएगा 49। ये तो सिंपल है, के नहीं जानता है कि 49 का जो वर्गमूल है वो 7 होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो बाबू इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लेंगे 7। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है बाबू, तो लिखेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है 3 फिर कर्णी चिन्ह 125 125 का हम लोग क्या करेंगे बाबू, 125 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, इस रूप में करेंगे कि इसका जो घात होना चाहिए वो 3 के रूप में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बाबू 125 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो जानते हैं आ जाएगा किस रूप में, 5 25 25 5 125, यानी कि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जितना मान आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125 आएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं इस रूप में 5 के घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो 3 है वो कर्णी चिन्ह के साथ आए हुए संख्या के समान ही है, ठीक है। तो बाबू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 के घात 3 और उसके बाद हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली पर कितना हो जाएगा, तो बाबू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देख सकते हैं आप लोग, तथा अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू कर्णी चिन्ह 256। तो बाबू हम लोग 256 को तोड़ते हैं, अगर आपको तोड़ने आता है तो ठीक है, नहीं तोड़ने आता है तो बाबू आप लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कर लीजिएगा। यहाँ पर साइड में करके बताता हूँ आप लोगों को जल्दी से। देखिए 256 है तो ले लेंगे 256, जल्दी लेकर चलते हैं बाबू, जल्दी 4 बार में हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका गुणनखंड 4 बार में हो जाना चाहिए। तो बाबू हम लोग लेकर चलते हैं, जानते किससे लेकर चलते हैं, यहाँ पर 3 से कटेगा, देखिए तो 3 से 6 2 8 है, ठीक है, 8 5 13, 6 2 8 और 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा। तो बाबू हम लोग यहाँ पर 2 से लेकर चलते हैं, 2 से 4 से कटेगा, 14 चौके 56, हाँ 4 से कटेगा, 4 से लेकर चलो तो बाबू 4 से चलते हैं, 4 चौके 16, 4 6 24, 4 6 24 और फिर एक इधर जाएगा तो 4 चौके 16, यहाँ पर 64 है तो 64 आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर एगो ये 4 है, यानी कि जो 4 है वो घात 4 के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ओनली फॉर 4 का घात 4 और ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू, लिख सकते हैं 1 और फिर कर्णी चिन्ह के साथ जो संख्या आया हुआ है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 4। तो यहाँ पर ओनली फॉर आपको प्राप्त हो जाएंगे कितना, तो बाबू 4, ठीक है। सबका जो मान है हम लोगों ने निकाल लिया। अब बाबू क्या करते हैं,
यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 में सभी का मान रखने पर रख दीजिए बाबू, समीकरण 1 पे सबका मान। पहले इतना दिखा लेंगे, ठीक है, अच्छा लगने के लिए, ताकि आपको बाबू अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आपका जो आंसर वो अच्छी तरीके से बाबू प्रदर्शित हो सके, इसलिए हम लोग ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए इसका जो मान है वो कितना है, यहाँ पर देखो बाबू, इसका जो मान है वो आया हुआ है यहाँ पर 3 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे ओनली फॉर, ऊपरे हो जाएगा 3 और पॉन, फिर देखिए यहाँ पर कितना होगा बाबू, तो यहाँ पर ओनली फॉर 5 होगा। देखिए निकाले है ना, कितना निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे। फिर प्लस में, अब देखो इसका जो मान है कितना आया हुआ है, तो बाबू 7, तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख लेंगे। ठीक, फिर पॉन में यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना आया हुआ है, तो 4 आया हुआ है ना, 4 यहाँ पर आया हुआ, तो हम लोग बाबू यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, आप बराबर 5 4 का लसा निकालेंगे, 5 चौके 20 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लसा ले लेंगे 20। ठीक, 4 तिहाई कितना होता है 12, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे लसा कैसे निकालते हैं। फिर 7 5 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है बाबू, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा कितना, तो 35 और 10 45 2 47, 47 और बटा में 20, यही बाबू आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आए तो बाबू आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, लिखना नहीं है, आप लोगों को अपने मन में ही आपको पता कर लेना है कि हाँ इसका जो मान होगा कितना हो सकता है, इसका मान कितना हो सकता है, इसका मान कितना हो सकता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग रफ कर लीजिएगा, रफ करके आप निकाल के देख लीजिएगा कि हाँ इसका मान कितना हो सकता है, इसका मान कितना हो सकता है, इसका मान कितना हो सकता है, और फिर जहां जहां जिसका मान होगा उसको प्रतिस्थापित करके इसका जो मान है आप लोग प्राप्त करके आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। लेकिन बनाने के तौर पर मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, अगर आप लोगों को कोई दे दे ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।